अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवाना जैसा हाल है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अरे गाने में मत उलझो, गाना सुनने लगे क्या आप लोग? हाँ, तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना ब्यूटीफुल सा वही प्यारा सा चैनल नीट करो। और आज इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट। और हमने आपसे ये कहा कि आज हाइब्रिडाइजेशन को सीख लेना है, जान लेना है, नीट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं, तो उन पर अप्रोच हम आज बता देंगे आपको। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो करा देंगे, आज का काम खत्म हो जाएगा, है ना। तैयार हो जाइए कॉपी पेन के साथ, बिना समय गंवाए, बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन नाम क्या है? इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप के इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन होंगे, इनको हम ट्रिकी अप्रोच से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन ये होता है कि टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स, है ना, टू और मोर देन टू ऑर्बिटल combine to give, या फॉर्म लिख सकते हैं, न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, है ना। ये तो हो गया प्यारा सा डेफिनेशन। लेकिन आजकल कंपटीशन में डेफिनेशन कहाँ पूछता है? बोर्ड वाले रहते तो उनको रटाया जाता है, रटाया जाता है, रटाया जाता है ना। याद है ना आपको? हाँ सर, पूछिए मत, क्या किया जाए, मजा तो नहीं आता था, लेकिन अब रट लिए थे हम लोग, है ना। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है, दो ऑर्बिटल को मिला के। तो ये बताओ कितने ऑर्बिटल होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए, है कि नहीं। सबसे पहले ऑर्बिटल जानो। देखो हमारे पास जो अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें तीन तरीके की सबसेल वाले ऑर्बिटल्स के बारे में बात किया जाता है। जैसे एक एस हो गया, एक पी हो गया, एक डी हो गया, है ना, एसपीडी। एफ भी ले सकते हैं, लेकिन एफ के फिलहाल क्वेश्चंस में आते नहीं, इसलिए एसपीडी तक हम बात करेंगे। देखो जितने इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, है ना, और डी में 10 होते हैं, ये तो पता ही होगा। तो 2 में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 बनता है, ध्यान से सुनना, और डी में 5 बनता है कि नहीं। एस में 1 बना, पी में 3 बना, और डी में 5 बना। तो कह रहा है कि 2 और मोर देन 2 ऑर्बिटल, मतलब किन्हीं दो को मिला दिया जाए या उससे ज्यादा मिलाकर हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। एक छोटा आलू, एक बड़का आलू हो गया भालू। आजकल देख रहे हो ना मार्केट में, छोटा आलू नहीं मिल रहा, क्या पूरा हेल्दी वाला मिल रहा है, आधे किलो वाला। टमाटर, पहले टमाटर ही हुआ करती थी, अब टमाटरा हो गई है ना, इतना बड़ा बड़ा देख रहे हो मार्केट में आता है, फीलिंग भी नहीं आती खाने में, लगता है टमाटर खा रहे हो। कभी चेक किया ऐसे ही कच्चे खा गए? हाँ सर, वो सलाद में जरूर खा लेते हैं, थोड़ा सा मजा आता है बेटा, रात में अवॉइड करना चाहिए टमाटर, है ठीक है। तो कंसेप्ट समझो, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो गया, ओवरलैप हो गया, मिलके क्या कर लिया, कुछ और बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पे होता है। जैसे एक s ऑर्बिटल यानी 1s ऑर्बिटल अगर 1p के साथ कंबाइन होगा तो इसे कहेंगे sp ऑर्बिटल, है ना। अगर 1s ऑर्बिटल यानी एक s का तो एक ही है ना, तो हम यहां 1 न लिखकर केवल s लिख दें तो काम चलेगा। s प्लस 2p ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, s, क्या हो रहा है ये, sp2, है ना। इसी तरह एक s और 3p ऑर्बिटल अगर तीनों को मिला दिया जाए, लाइक 1 2 3 तीनों को, तो ओवरलैपिंग के बाद बनेगा क्या, sp3। अगर पूछा जाए क्या sp4 बनेगा, नो सर ये तो चीटिंग हो गई, sp sp2 sp3, क्योंकि तीन ही ऑर्बिटल थे, एक s का एक ही था इसलिए मैंने एक s लिखा, p3। पूछ दिया जाए क्या s2p बनेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर महागलत है। गलत नहीं सर, महागलत है। क्यों? s में 2 ऑर्बिटल होते ही नहीं, आपने कहां से ले दिया, है ना। तो s2p गलत है, sp sp2 sp3 तीन तो ये हो गए। अब सपोज करो हम d ऑर्बिटल को भी मिलाना चाहते हैं, ठीक है,
आलू को आला बना चाहते हैं, ठीक है, आला बना दिया जाए, बड़ा सा 1 kg का, अभी आधे किलो का हुआ है ना। अब देखो क्या करते हैं, sp3, अब इसमें d की भी एंट्री हो गई, तो 1 s हो गया, 3 p हो गए और 1 d मिला दिया जाए, क्या बनेगा, sp3d, है ना। इसी तरह आगे बढ़ा जाए, 1 s 3 p और d के 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं केवल ऑर्बिटल्स के बारे में बात करूंगा, जब तक है जान, जब तक है जान, तो इसलिए 2d हम लिखेंगे, 2d ऑर्बिटल की एंट्री हो गई तो क्या बन जाएगा, sp3d2 हो गया, है ना। इसी तरह 1s 3p और हम क्या करें, 3d ले लेते हैं, तो बनता है sp3d3। अब बनने को d4 d5 भी बन सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में फिलहाल यही ज़्यादातर आते हैं, तो समझेंगे इसे तसल्ली के साथ, ठीक है। एक और केस होगा जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें एक और हाइब्रिडाइजेशन आएगा जिसका नाम होगा dsp2, जिसको हम देखेंगे आगे चल के कि स्क्वायर प्लेनर इसका ज्योमेट्री होती है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो कोऑर्डिनेशन में देखा जाएगा, है ना, उसमें बात किया जाएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको ये 3 और 3 6 याद तो हो ही गए होंगे। करना क्या है, बस मिलाते जाइए, 1 s में 1 p मिलाइए, sp पाइए, 1 s में 2 p मिलाइए, sp2 मिलाइए, और 1 s में 3 p मिला दीजिए, sp3 हो जाएगा, है ना। मिलाते जाइए और मनचाहा हाइब्रिडाइजेशन पाते जाइए। वाह क्या बात है। अब देखो ट्रिक समझो कैसे हमें करना है, एग्जामिनेशन में क्या करना है ना, कॉमेडी तो खैर चलती रहेगी, लेकिन अब जरा सीरियस होकर सुन लो। करना क्या है, एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले नंबर याद होने चाहिए। नंबर याद आता है, नंबर नहीं याद है, चलो मैं याद कराता हूँ। याद करो वो दिन जब अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था, 2 के बाद क्या आता है बताओ, 3 आता है, वेरी गुड। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, कुछ याद आया, हाँ सर ये तो याद आ गया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज हमने कहीं बताई थी इसके पहले, VSEPR के लेक्चर में याद आ रहा है जब ज्योमेट्री बता रहा था, गुड। तो अब आपको 2 का सेंस क्या समझना है वो ध्यान से समझना। 2 को जैसे पहले तो VSEPR से ही कनेक्ट कर लो इसको, है ना, VSEPR से कैसे कनेक्ट करोगे, VSEPR में ज्योमेट्री जो लिखते थे, मैं लिख दे रहा हूं ज्योमेट्री में क्या लिखोगे, 2 को क्या लिखते थे, लीनियर, 3 को क्या लिखते थे बोलो, शॉर्ट में मैं लिख दूं ट्राइगोनल प्लेनर, 4 को टेट्राहेड्रल, 5 को TBP, 6 को ऑक्टाहेड्रल, 7 को PBP, है ना। ये ज्योमेट्री हो गई। अब करना क्या है आपको, 2 के सामने SP लिखना है ना, SP। अरे चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं चेक कर रहा था कि वीडियो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। 2 का SP हो गया, है ना। 3 का देखा जाए, 3 का हम क्या लिखेंगे, 3 क्या लिखेंगे, sp2। अब देखो ये मैं कैसे लिख रहा हूं, समझो इस बात को, S और P 1 + 1 कितना हो गया, 2, अरे वाह सर क्या बात है, 1 + 2 कितना हो गया बताओ, 3 हो गया। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, है कि नहीं। इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 4 के लिए क्या लिखेंगे, sp3 लिखेंगे, अब अपने आप, अब तो आप समझदार हो गए sp3। 5 के लिए क्या लिखेंगे, sp3d, अरे सर मजा आ गया, sp3d2 और फिर sp3d3, कर लोगे, इतना तक तो आ जाएगा, हो गया ये। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको अगर VSEPR आता है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन भी आता है। सपोज करो क्या करो, सपोज करो आपसे अगर पूछ दिया जाए अमोनिया NH3, अभी हम क्वेश्चन पे भी आएंगे जो नीट में पूछा हुआ सवाल है, NH3 का पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो अगर तुम्हें यह पता है कि NH3 बनता कैसे है, टेट्राहेड्रल बनता है ना, टेट्राहेड्रल, तो आंख बंद करके जो एक चेहरा नजर आया सर वो है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। NH3 का जरा देखो तो एक लोन पेयर है और 3 ही आपके बॉन्ड वाले हैं, बहुत ध्यान सुनना। एक तरीका तो ये है कि आप एक फार्मूला रट्टा मार जाइए, वो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर ये काउंट करने में ये नंबर आ जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं,
दुनिया में जितने भी बॉन्ड बनते हैं, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, क्वाड्रुपल हो, ठीक है, 4 बॉन्ड, उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल या क्वाड्रुपल जो भी बन रहा हो, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड जरूर होता है ना। तो यहां देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिखें 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर है, देखो ये दिख रहा है 1 लोन पेयर है कि नहीं। 3 + 1 कितने हो गए 4, और 4 का मतलब क्या हो गया, टेट्रा बनेगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 बनेगा। तो एग्जामिनेशन में इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो आप सिग्मा और लोन पेयर करके कौन सा तीर मार लोगे, है ना। अब या तो आप रट्टा ऐसे भी कर सकते हो कि 4 अगर आज दिख रहा है, 4 मीन्स sp3 होता है, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो आपके पास चॉइस है 2 तरीके की, या तो आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से इसे कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच जाओ, और या तो फिर हमारे तरीके से अपनाओ और देख लो सीधे अमोनिया हमें टेट्राहेड्रल पता है। देखो टाइम वेस्ट उस तरह नहीं होगा, अब उस तरह सिग्मा बॉन्ड लगाओगे लोन पेयर, मतलब आपको फिर ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी, है ना। NH3 और NH3 आपको पता है कि अमोनिया है, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल का एक ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक ही होता है, कौन सा होता है, sp3 होता है। इसमें कहीं से भी कोई दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा आत्मबल मजबूत होता है कि हाँ आपके लिए कुछ जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में और ऐसे ही करते रहें। अब देखिए NH3 के बाद अब सपोज करिए एक अगला एग्जाम्पल, थोड़ा सा जो टिपिकल पूछा जाता है ज्यादातर। सपोज करिए हमने XeF2 का पूछ दिया कि बताइए XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जेनन के पास क्या है, आपको पहले पता होनी चाहिए कि इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी। अगर ज्योमेट्री पता है तो आप नंबर से बहुत आसानी से कर सकते हैं, या तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लगा दीजिए, है ना। दोनों तरीके आपके पास हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं आप। जेनन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, अभी तो कल ही किया था 8 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के पास क्या होते हैं बताओ, फ्लोरीन 7 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर हो गया, और 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड वाले, इसका मतलब ये ज्योमेट्री कैसी बनेगी, TBP बनेगी। और देखो TBP बनेगा तो ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, मतलब आपको सेकंड भी नहीं लगेगा और इसका आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा, दिस इज द sp3d। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर हम आते हैं नीट के क्वेश्चन। कर लिया, देखो ये क्वेश्चन हमने लिखा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016, यानी नीट 2016 में प्यारा सा क्वेश्चन आया। और क्वेश्चन क्या था, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, और देखो चार्ज स्पीसीज दे दिया है, NO2 प्लस का, NO3 माइनस का और NH4 प्लस का। कह रहा है बताइए इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो चार्ज स्पीसीज है तब भी कोई परेशानी नहीं है ना। हमने पहले भी बताया कि चार्ज स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन आप तब कर पाएंगे जब आप VSEPR को अच्छे से समझेंगे। तो VSEPR समझने के लिए हमें क्या चाहिए, NO2 प्लस है, सपोज करो NO2 प्लस है, या तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से कर लो, या तो उससे कर लो। तो देखो NO2 प्लस में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, क्योंकि नाइट्रोजन सब में कॉमन है तो हमें इसी चीज को ध्यान रखना है। नाइट्रोजन के पास होता है टोटल 5 आउटर मोस्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, है ना, 7 है इसका एटॉमिक नंबर, 5 है, एक प्लस दिया है। हमने कहा था जब भी प्लस दे सेंट्रल एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, कितना हो गया 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ऑक्सीजन बॉन्ड कितने बनाता है बताओ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड है, इसका मतलब 0, एक भी लोन पेयर नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लीनियर बनने वाला है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर लीनियर बनेगा तो आप डायरेक्ट देखिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर भी आप निकाल सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो क्या होगा, 2 होंगे, क्योंकि 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, और लोन पेयर 0 है। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0 = 2, और 2 मीन्स दिस इज लीनियर, और लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, है ना। तो पहले का जो आंसर है वो sp हमें दिखना चाहिए। तो देखो एग्जामिनेशन में जब करते हैं ना इसे, तो बहुत ध्यान से देखकर ट्रिकी अप्रोच कैसे करना चाहिए वो ज्यादा ध्यान से देखो। देखो पहला ऑप्शन यानी पहला जो होना चाहिए वो sp होना चाहिए।
पहला किसमें किसमें sp दिया है, एक इसमें दिया है और एक इसमें दिया है, ये दो कट गए। अब इस पे दिमाग मत लगाना अपना, है ना, पहले दो वाले कट गए, दो ऑप्शन में से कोई हो सकता है। अब देखो ऑप्शन क्या किया है, या तो sp2 sp3। अब इन दोनों में से ही कंफ्यूजन है, उसे थोड़ा दूर किया जाए। आगे कर लेते हैं। NO3 माइनस दिया हुआ है, चलो NO3 माइनस का केस क्या होगा। NO3 माइनस का केस अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पर एक निगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 5 था, 5 में 1 ऐड होना है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉनों को यूज कर लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर के जैसा। देखो ये रियल स्ट्रक्चर इसका नहीं है, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ये इस तरह होता नहीं है। NO3 हम एक समझने के लिए बनाए हैं, है ना, समझने के लिए कि NO3 इस तरह बनाएंगे तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, NO3 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा बनाता नहीं, और यहाँ पे तो 6 बॉन्ड बना के हमने अपराध कर दिया है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है ना, इसके पास पावर होती है लोन पेयर को डोनेट करने की। और यहाँ पर ऑक्सीजन, अगर रियलिटी देखा जाए नाइट्रोजन किस तरह बनाएगा, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर और एक डोनेशन वाला कर देगा, तो ये NO3 माइनस का रियल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर हम इस तरह बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें ये यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। इसलिए हमें करना क्या है, ऐसे समझ लेना है। अब देखो यहाँ पे 3 सिग्मा दिख रहे हैं, 3 सिग्मा का मतलब सीधे TP और sp2 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम या तो इसकी ज्योमेट्री समझ ले, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। और जैसे ही हमें पता चला कि ये sp2 है, हम खुश हो गए और आंसर लगा दिए C, राइट। अब जरा तीसरा भी देख लेते हैं, लगे हाथ इतना काम किया तो NH4+ का भी देख लेते हैं, है कि नहीं। NH4+ के केसेस में नाइट्रोजन का जरा देखो क्या है, थोड़ा दूसरा हम कलर यूज कर लेते हैं। कौन सा करें, ग्रीन कर लें, चलो ग्रीन करके दिखा देते हैं। नाइट्रोजन का जरा देखो, दिखाई दे रहा है ये नाइट्रोजन अभी कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में क्या कह रहा है, 1 प्लस, यानी फिर से वही कहानी, 1 माइनस हो गया, क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 4 हाइड्रोजन भी है, 4 इलेक्ट्रॉन भी है। तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। नाइट्रोजन टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएगा, है ना, H4 तो टेट्राहेड्रली होगा। तो टेट्राहेड्रली का मतलब क्या हो गया, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, sp3। तो अभी हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि सेकेंड का sp2 होगा और थर्ड का sp3 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जा रहे हैं, आगे चल के पूछे जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। मुझे नहीं लगता है कि इसको समझने में कोई दुविधा हुई होगी, कोई समस्या, कोई दर्द, कोई परेशानी हुई होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम बात करेंगे पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर लेंगे, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर लेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो जो भी टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे, नीट के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी साथ में रखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें इस टॉपिक से क्या मिलने वाला है। और एक काम आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बता दे रहा हूँ, आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन जरूर होना चाहिए, जिससे आप किसी भी आप पब्लिशर का ले सकते हैं। केवल हमें क्वेश्चन से मतलब है, उसके आंसर से मतलब है, क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझना है, टॉपिक को समझना है। अगर आप वो नहीं भी करते हैं तब भी हम आपके लिए वो काम कर ही देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन जरूर हो, जिससे आप ये समझ सकें कि चैप्टर वाइज परचेज करिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन आप उठा लाए और पता ही नहीं है कि वो किस टॉपिक से है ना। कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन होता है, जो नए लोग तैयारी करते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया है, या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। एक जगह आपको मिल जाएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आपका काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप बहुत मस्ती के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कल शाम 6 बजे। अगर आपको लेक्चर पसंद, सेशन पसंद आ गया हो, लग रहा हो कि यार हाँ कुछ सीख रहे हैं, सर ने कुछ बहुत अच्छा बताया है, तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप आगे ही हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे और नीट 2024 इस बार मिलजुल के बहुत मस्ती के साथ क्रैक किया जाएगा। और फिर बताइएगा जब नीट 2024 क्वालिफाई हो जाइएगा तो बताइएगा कि मेरा योगदान उसमें कितना काम आया। ठीक है, तो चलिए आज को फिलहाल यहीं रोकते हैं। अभी तक जितने भी पढ़ाई हो चुकी है उसका रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे आपसे।
टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।